हरे कृष्णा। आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, जिसमें से हर एकादशी का एक अपना अपना अलग महत्व होता है। उन्हीं में से वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है और पंचांग के अनुसार इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। धर्म ग्रंथों में वरुथिनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन व्रत रखने तथा पूजा पाठ करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप भी वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो आप यह व्रत कथा अवश्य सुनिए। इस व्रत कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 वर्षों तक साधना करने के बराबर शुभ फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी कथा आपको अच्छी लगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उसका क्या नाम है, उसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि और महत्व बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधन नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही चबा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी व्रत कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधन ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार वरुथिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।